मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी माता की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज उसी का समाधान मैं करने आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम किन विचारों में खोए हुए, तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहाँ अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है और कब तक तुम्हें यहाँ दर्द बर्दाश्त करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात को ध्यान से सुनती हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहाँ भी मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफ़ों को मैं दूर कर दूंगी। थोड़ा सब्र तो रखो। तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगी, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ इस समय संकट के जीस ताप में तुम झुलस रहे हो। वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश ना हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके राजा तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उसके सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानता हो, जिसमें धैर्य हो, साहस हो, विवेक हो। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखा है, धैर्य देखा है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाव रहते हैं और तुम्हारी हंसी भी दिखावटी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने की। मेरे बच्चे, जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में हैं, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूँगी। ये तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगी। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूँगी जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करती हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता के लिए इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिख दीजिए। मेरे बच्चे।
मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितना साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज़ की कमी है, किंतु मैं वचन देती हूँ तुम्हारी हर कमी मैं शीघ्र ही पूरी करूँगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे लगे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है। किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, अपनों के लिए तुम खुद को भूल गए हो। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो। किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जीते। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपनी नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाता। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे बच्चे, संसार से या अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है, व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी प्रसिद्धि से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारे तारीफों के पुल बांधेंगे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतने बहादुर कि मुझे बहुत ही ज़्यादा तुम पर गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है तुमने जो अपनी परिस्थितियों का सामना किया था, उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। मेरे बच्चे, तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें याद दिलाना आई हूँ कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का डटकर सामना किया है, वैसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ
कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि तुम इस संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा को फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पथ पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहती हूँ। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने आप को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे कहे। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रही हूँ, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगी, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है। अपने मन में ये विचार लाते क्यों हो? मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में ये विचार आते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हें बताती हूँ कि रुक जाओ, आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगी और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करती हूँ, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े हैं, अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत हैं जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कही थी, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। बदलाव तो निकट है, तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। मेरे बच्चे, तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा तुम्हारे मन से। सभी भय निकाल दो, देखने का नजरिया बदलो। खुशियाँ चारों ओर है। अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहाँ धूप है वहाँ छाया भी होगा। मेरे बच्चे, रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए कहती हूँ, चिंता छोड़कर अपने साथ से प्रेम करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई, उसके पापों का गड्ढा भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह तुम्हें दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना चाहता था, किंतु अब वह खुद ही दुनिया की नज़रों से गिरने वाला है। वह अनभिज्ञ है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसके साथी संबंधी अपने सब उसका साथ छोड़ने वाले हैं। उसका बल, उसका अहंकार सब टूटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा है, सबसे ज़्यादा है अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उससे दूर जाने वाला है, उसका अहंकार तोड़ने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जिस तरह हो उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया है, उसी प्रकार उसका भी मजाक बनेगा।
किंतु तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ थे, वह बिल्कुल अकेला होगा, उसका साथ कोई नहीं देगा, वह अकेले ही अपने कर्मों का फल भोगेगा। मेरे बच्चे, अब उसे मेरे दंड से कोई नहीं बचा सकता। उसने जो किया तुम्हारे साथ उसे भोगना ही होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तुम शांत, सरल और खुले दिल के व्यक्ति हो। तुम किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे बच्चे सब तुम्हारे जैसे नहीं हैं। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं होता, इसलिए तो मैं तुम्हें हर समय अपने दृष्टि में रखती हूँ, तुमसे अथाह प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम भी अपनी माता से प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उपद्रव मचा हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से अधिक दूसरों की बातों पर भरोसा है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है। वह स्त्री स्वयं दिल की बुरी नहीं है, परंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं। वह प्रतिदिन अपनी चाल चलते हैं। तुम्हारे परिवार की एकता, खुशी तुम्हारे शत्रुओं से देखी नहीं जाती, इसलिए तुम्हारे घर के ही एक स्त्री के माध्यम से वह तुम्हारे परिवार की सुख शांति नष्ट करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यहाँ कोई पहली बार नहीं है। लंबे समय से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे परिवार का अहित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जब भी खुशियाँ आती हैं, पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है, तो तुम्हारा शत्रु अपनी चाल चलकर तुम्हारे परिवार में क्लेश करवाते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उनकी बुरी दृष्टि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर है, परंतु केवल उस स्त्री के अलावा तुम्हारे घर का हर सदस्य अपना भला बुरा जानता है। कई बार लोगों ने तुम्हें तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य को भड़काने की कोशिश भी की है, किंतु उनकी हर कोशिश बेकार गई है। अब वह जानते हैं कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य पर काबू पाना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए उस स्त्री के माध्यम से तुम्हारा शत्रु